सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। जो कल श्लोक पढ़े थे हम लोग एक बार पढ़ते हैं। कटाक्ष किरण चांत नमन्मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम् अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम् परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज आज पधार गए काशी से। आपका स्वागत है। परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, रामानंद जी, सभी आप उसको भक्तजन। इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री लक्ष्मीधर कवि जी महाराज। ग्रंथ का नाम है अद्वैत मकरंद। हमारे वेदांत दर्शन में इसको हम प्रकरण ग्रंथ की संज्ञा रखते हैं। प्रकरण ग्रंथ शास्त्र हम उसको कहते हैं जिसमें जीवन के समग्र पहलू का उपदेश होता है, उसको हम कहते हैं शास्त्र। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पूरे जीवन के हर चीज का जिसमें निरूपण किया जाएगा हम उसको शास्त्र कहेंगे। हम पर शासन करता है शास्त्र, वो हमारा संविधान है, हमारा कानून नियम है। और जब एक देशी विषय से संबंधित होता है, किसी एक विषय को लेकर के कोई ग्रंथ मेरे सामने होता है तो उसको हम कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। एक विषय का, उसमें फिर और चीज़ों का चाहे उसमें विचार किया जाए चाहे ना किया जाए, एक प्रयोजन है, उससे संबंधित समस्त विषयों का उसमें चिंतन किया जाता है। तो ये हमारा प्रकरण ग्रंथ जिसका उद्देश्य है उस अद्वैत स्वरूप आत्म स्वरूप में निष्ठा, अद्वैत स्वरूप अपने स्वरूप में निष्ठा, इसका प्रयोजन है। अनेक अनेक शास्त्रों से अनेक अनेक ग्रंथों का जो पुष्प रूपी मकरंद है उसको निकाल के इसमें रखा, इसलिए नाम हुआ अद्वैत मकरंद। ये इसका विषय है। अधिकारी वही है जिसने अपने जीवन में साधन करके अंतःकरण को ठीक कर लिया है, साधन चतुष्टय संपन्न है, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है।
सबने घड़ी ठीक नहीं किया था क्या? मैंने कल ही बोला था घड़ी ठीक करने को। मैंने कल ही कहा था घड़ी सब लोग अपना चेंज कर लो ना, नहीं तो 50 रुपया में यहाँ घड़ी मिलती है चाइना में, खरीद लो। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा समय समय की बात है। अगली क्लास में जो लेट आएगा हम घुसने नहीं देंगे। लेट हो जाए तो बाहर से बैठ करके सुन लेना। हमारे आने के बाद किसी को नहीं आना चाहिए। और मैं समय से पहले, ज़्यादा पहले तो नहीं आता, 1 ही 2 मिनट पहले आता हूँ। तो हमारे आने के बाद कोई नहीं आएगा कल से। ये कौन सा है? कटाक्ष किरण। कटाक्ष किरण चांतन। तो उन गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ, उन अनंतानंद रूपी भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी करुणा दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से ये भवसागर हमारा सूख गया। कटाक्ष किरण चांता नमन मोहाभय नमन। ये मोह रूपी भवसागर नष्ट हो गया। उन सद्गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। और उनका जीवन ही किस लिए है? महापुरुष का जगन मंगल मूर्ति, सारे जगत का कल्याण करने के लिए। उनका अपना अब कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। आचार्य हम उसको कहते हैं जो कृतार्थ हो गया। कृतार्थो ही नाम आचार्यो भवति। जिसको अपने जीवन में जो पाना था पा लिए, जो जानना था वो जान लिए, जो करना था वो कृतार्थ हो गए, उसी को हम कहते हैं आचार्य। फिर ऐसे आचार्य लोग भी जो परिश्रम करते हैं शास्त्र के लेखन में, उसका स्वाध्याय कराने में, और अनेक तरह के जो उनका परिश्रम है, किस लिए? तो लोक संग्रह, जगन मंगल मूर्त है, जगत के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए उन अनंतानंद रूपी भगवान श्री कृष्ण को, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। और सिद्धांत में पहला श्लोक शुरू किया। जो पहला श्लोक है सैद्धांतिक रूप से, यह सूत्र है तरीके से। इसका बैकग्राउंड कम करना है, इसका थोड़ा सा अब गुंगा करें। हाँ, हमारा आगे वाला था, पीछे वाला। यह श्लोक अगर आप सबको याद रहे तो बहुत बढ़िया। कौन सा श्लोक? अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रिय। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, संतों के बीच में बार बार इसको दोहराते हैं, प्रवचन के बीच में भी हम लोग बोलते हैं। अहम अस्मि सदा भावी, याद रखना बस। अहम अस्मि, मैं हूँ। सदा भामी, मैं सदा हूँ, और सदा दोनों के साथ जाएगा। सदा मैं हूँ, हमेशा मैं हूँ, और अपने आप को जानता भी हूँ। प्रकाश स्वरूप मेरा अपना है आत्मा। कदाचित, कभी भी, किसी भी परिस्थिति विशेष में, अहम ना अप्रिय, मैं अपने आप से अप्रिय भाव नहीं रखता। यानी मैं हमेशा अपने आप को प्रेम करता हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी परिस्थिति के, चाहे कोई भी हो, मुझको अपने आप से प्रेम है।
कम से कम इतना दृढ़ विश्वास रखो, सबसे ज़्यादा अगर प्रेम करते हो तो आप अपने आप को। कहने के लिए भले आप कह दो कि तुम तो मेरी जान हो, सब ये वाणी का जमा खर्च है, ये वाणी का जमा खर्च है, कोई किसी का जान नहीं होता। नहीं तो वो बृहदारण्यक श्रुति घोषणा करती है, ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, ना वा अरे जाया यही कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो। सबसे ज़्यादा प्रेम कौन? अपनी आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम। हमको अच्छा लगता है इसलिए सब ठीक है। जिस दिन जो अच्छा नहीं लगेगा ना, जो अच्छा नहीं लगेगा उसी के साथ आदमी नाता अपना नाता तोड़ लेता है महाराज। अरे भगवान को बदल लेता है आदमी, इष्ट देव बदल लेता है कि नहीं? कुछ दिन तक तो राधे राधे करता था, कन्हई कन्हई करता था, फिर राम जी कहने लगा क्या हो गया? बोले वो कन्हई ने मेरा काम नहीं किया। हाँ हाँ, तो हम वहीं पे आ रहे थे। अब संबंध जुड़ता है। एक दिन शादी विवाह हुआ तो नहीं हमारे मन का हुआ तो तलाक ले लिया, संबंध विच्छेद कर लिया। तो एक संबंध जुड़ा दीक्षा लेकर के गुरु के साथ, जिस दिन ऐसा लगता, अब याद रखना उसमें जीवत्व है, वो जीवपना है, अहमपना है। वो जो अहमपना है उसका कहता है गुरुजी हमारे हिसाब से नहीं चले, गुरुजी ने हमारे हिसाब से नहीं किया, तो इन गुरुजी से नाता तोड़ो। फिर बोले नहीं गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी तो खार खाए रहते हैं शेर जैसे, तो फोटो रख लेंगे घर में। हमारे कम से कम सैकड़ों ऐसे हमारे शिष्य हैं, सैकड़ों में कह रहा हूँ, सामने नहीं आते लेकिन उनके घर में, पूजा घर में फोटो हमारी लगी। कभी कभी मैं भी वो उनके स्टेटस पर व्हाट्सएप पर देख लेता हूँ। तो सही बात है। हाँ, स्टेटस भी आप सबका देखते रहते हैं? नहीं, सबका कोई नहीं देखता, या तो अतिशय राग में देखोगे या तो अतिशय द्वेष में। ज्यादा ध्यान किस पर होता है? या तो अतिशय राग होगा तब, और या तो अतिशय द्वेष होगा, तो उसी पर आपका ज्यादा ध्यान जाता है। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबसे ज्यादा प्रीति हम अपनी आत्मा से करते हैं, अनकंडीशनल। इसीलिए कहा कदाचित ना हम अप्रिय, निषेध मुख से कहा है, विधि मुख से नहीं कहा है। हाँ, ये नहीं कहा है कि सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, निषेध मुख से कहा है कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हम अपने आप को अप्रिय नहीं कहते, सबसे ज्यादा। और ये जो 3 लक्षण हैं, मैं हमेशा हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, यही 3 लक्षण तो सत्चित आनंद है। अरे सत्चित आनंद तो शास्त्र में, श्रुतियों में ब्रह्म का लक्षण बताया है। ये तो ब्रह्म का लक्षण बताया है कि सत्चित आनंद ये ब्रह्म है, और मैं अपने आप में देख रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, तो अतः ब्रह्म एव अहम इति सिद्धम। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मेरा अपना स्वरूप ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसा जिसको बोध हो जाए वो ब्रह्म वेत्ता हो जाएगा, वही ब्रह्म ज्ञानी। अगला श्लोक। अब इसको कैसे समझें? ये सूत्र स्थानीय है, ये मूल सूत्र है। इस बात को हम कैसे हृदय में धारण करें, इसके लिए आगे का पूरा व्याख्यान चिंतन करो, अब विचार करो। सबसे पहला विचार ये करो कि ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, जो हमारी साधना में बाधा दे देती है, हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई
बाहर का ये जगत में एक परिस्थिति बनती है, ध्यान हमारा टूट जाता है। तो ये जो सृष्टि दिख रही है, ये सृष्टि है क्या? ये जगत जो है उपादेय वाला दिख रहा है, हमको ऐसा लगता है इस जगत में से इस चीज को पाना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। ये जगत है क्या? किसने बनाया सृष्टि को? कब बनाई सृष्टि को? किस उपादान से बनाया उसने? अगर कोई बनाने वाला जगत को है तो उसने बनाने के लिए उपादान, वस्तु, सामग्री कहां से लिया? और बनाने वाले के मन में प्रयोजन क्या रहा होगा? क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के कोई ना समझ आदमी भी कोई कार्य नहीं करता। तो ये सृष्टि है क्या? ये सृष्टि कैसे बनी? ये सृष्टि किसने बनाई? ये सृष्टि क्यों बनाई? इतनी जिज्ञासाएं आ जाती हैं, तब हमारा प्रारंभ होता है सृष्टि मीमांसा। और सृष्टि मीमांसा में बहुत सारी बातें हैं, अनेक अनेक आचार्यों के। एक मत है, उसको कहते हैं यदृच्छावाद। किसी ने बनाई नहीं, ऐसे बन गई, जब जैसे था तब बन गई। नहीं समझ रहे? अरे एक समय पर महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। एक समय पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से सब टूट करके अलग निकले। उनमें से एक ऐसा निकला जिसका नाम हुआ पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी का कुछ ऐसा वातावरण बना और इसमें जीव पैदा हो गए। ये थ्योरी हम लोगों को बचपन से रटाई गई थी, महाविस्फोट की थी। अभी भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोट होता रहता है। इस गैलेक्सीज में एक नहीं कई आकाश गंगाएं हैं, उनमें अनेक अनेक पिंड ग्रह हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं। कई बार ऐसा जो है न्यूज में आएगा कि ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, मर जाओगे, तब तक पता लगा दूसरे दिशा में चला गया हो। सुना ना ऐसा कितनी बार? हाँ, ये आपके इस आकाश गंगा में लाखों लाख इसमें सूर्य हैं, उसमें अनेकानेक ना जाने कितने ग्रह उपग्रह हैं, उनमें आपस में विस्फोट भी होता रहता है, टकराते भी रहते हैं। और तो कहीं पर नहीं पैदा हो गए आदमी। अब पढ़ते रहो एलियन होंगे कहीं, कहाँ? बोले एलियन अगर होंगे तो हमारी इसी ग्रह में, हमारी इसी सौर मंडल में, सूर्य देवता का जो परिवार है, इसी सौर मंडल में कोई मंगल पर कहते हैं होंगे या वहां पर, और तो नहीं पता लगता हूं। तो अगर विस्फोट से पैदा होना होता तो हो जाते। इसका वो कहते हैं यदि ऐसे हमारे दर्शन में क्या कहेंगे? देखो, एक तो आपका विज्ञान की थी, दर्शन में क्या कहते हैं? दुनिया किसने बनाई? बोले एक खुदा की खुदाई है। खुदा की खुदाई समझे नहीं? किसी विद्यालय में दो बच्चे थे, एक ने कहा सब खुदा की खुदाई। बोले कहाँ? बोले चल दिखाता हूँ। लेके गए एक नदी के सामने, उसने कहा देखो देखो, एक खुदा ने खुदाया है, खुदा की खुदाई नदी है। दूसरे ने कहा खुदा की खुदाई है, तो उसने कहा खुदा की खुदाई ने तो तेरे बाप ने खुदाई नदी। हाँ, इस नदी को किसने खुदाया? उसने कहा ये दुनिया बन जा तो बन गई। ये उनकी थ्योरी है, दुनिया बन जा बन गई। हमको ऐसा समझ में तो बात, इसको हम लोग यादृच्छावाद, स्वभाववाद, अनेक अनेक शब्द प्रयोग करते हैं। ये हमारे चारवाकों का एक बहुत बढ़िया मत हो जाएगा। फिर किसी ने कहा अणु अणु से मिलकर सृष्टि बनी। आपके दर्शन हैं, अणु अणु से मिलकर सृष्टि बनी। हम पूछेंगे अणु जड़ है कि चेतन? पूछे नहीं, जड़ है, जड़ है, जड़ है। अणु अणु चेतन नहीं है, अणु सारे जड़ हैं, छोटे छोटे। अरे अणु को तोड़ लिया तो परमाणु कह दिया आपने। परमाणु वैसे नहीं पता होगा, बम तो पता ही होगा, परमाणु बम। हाँ? एक अणु में कितनी शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं है। उस अणु को विखंडित किया तो उसके अंदर
कई पार्ट हुए तो छोटे छोटे को कहा परमाणु, परम अणु, परम अणु। एक अणु आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको नजरों से अणु नहीं दिखाई पड़ता। दो अणु आपस में मिल गए तो हम कहेंगे दो ही अणु। फिर एक तीसरा अणु, तीन पार्ट, तीन अणु मिल गए तो हम कहते हैं त्रस रेणु। एक त्रस रेणु आंखों से दिखाई पड़ सकता है, तीन अणु मिलते हैं तब दिखता है। कब? बोले सवेरे के समय पर सूर्योदय हुआ हो और आप अपने दरवाजे की खिड़की की तरफ ध्यान से देखो तो जब सूर्य की किरणें आ रही होंगी तो उसमें अनेक छोटे छोटे पार्ट उड़ते हुए वो आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ेंगे। वो कितने हैं? बोले वो त्रस रेणु हैं, तीन मिलकर के बने। हम पूछे वो जितना चाहे एक अणु हो, दो ही अणु हो, अणु से मिलके बना, वो जड़ है कि चेतन? बोले नहीं, जड़ है, वो तो जड़ है। तो जड़ चीज आपस में अपने आप मिली कि किसी ने मिलाया? अब विचार करना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा ईंट पत्थर जड़ है तो दीवार अपने आप बन गई कि किसी ने बनाई? बस विचार करते जाओ। तो ये सृष्टि कैसे बनी, किस तरीके से बनी? किसी ने कहा भगवान ने बनाई, भगवान ने बनाई। अब हम पूछेंगे भगवान बनाए तो कहाँ बैठे थे बनाते समय? कुम्हार अगर सृष्टि, अब ये गड़बड़ बात है कि शाम को हमको कुछ ऐसे सुनाना है। आप बताइए स्वामी जी कैसे सुनाए? शाम को सृष्टि वो सुनाएंगे। अच्छा, भगवान बनाए तो कहाँ बैठ के बनाए भगवान? भाई आप कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक जगह बैठता है फिर बनाता है ना, उसके साथ में मिट्टी लेके आएगा तब बनाएगा ना, उसका एक सहायक होवेगा, धागा आदि, चाक आदि, तब बनाएगा ना। क्या कुम्हार के जैसे भगवान ने सृष्टि को बनाई? कोई दूसरे कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे कहीं अलग से नहीं बैठे थे, बल्कि वो तो स्वयं सृष्टि के रूप में बन गए। स्वयं सृष्टि। पूछा स्वयं बन गए? अच्छा, तो जैसे दूध दही बन गई वैसे नाम होगा इसका, परिणाम होगा। जैसे दूध दही बन गई वैसे बन गए खुद? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर दूध दही बन गया तो दही को फिर से बनाओ, दूध तो दोबारा बनने वाला फिर वो दूध नहीं है, ऐसे नहीं बने। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो स्वयं ऐसे बना जैसे जल बर्फ बन जाता है। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। जल बर्फ के रूप में बन गया, जल तरल था, बर्फ के रूप में बन गया। अब उसमें उसका आकार प्रकार भी दिखाई पड़ने लगा, लेकिन है वो जल ही। तो आप दूध दही वाली बात मत करना, वो सही नहीं है। हम कहते हैं जल जैसे बर्फ के रूप में बना, उस तरीके से वो खुद बन गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। जल बर्फ के रूप में बन गया तो कहीं से कहीं उसको नमी मिली होगी तब ना, उसका तापमान कम हुआ होगा तब ना, उसका कुछ तो होगा। बिना किसी हेतु के कैसे बन जाएगा? तो उन्होंने कहा, एक तीसरे ने कहा नहीं नहीं, वो खुद नहीं, वो अपने आप में दृष्टा रहता है, वो साक्षी रहता है, उसकी एक शक्ति है, प्रकृति, वो बनती है। नाम देंगे प्रकृति परिणामवाद। अब ये सब विचार हैं, वो सब फिर कभी हरिद्वार आओगे तो पढ़ा देंगे, उसमें समय लगेगा। यदृच्छावाद, स्वभाववाद, परिणामवाद, फिर प्रकृति परिणामवाद, विकृति परिणामवाद, अब विकृति परिणामवाद, ये सब दर्शन हैं। ब्रह्म परिणामवाद, ये सब आचार्यों के विचार हैं अपने के। अनेक अनेक सृष्टि के विषय में विचार करते हैं। हम सीधे अपने वाले पर आते हैं। आप लोगों को सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे छत पर पहुंच जाओ, है ना। आप लोग हो गए कौन? वो स्कूल के बच्चे जो गणित का पेपर देना हो, और उनको कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं। एक होता है की पेपर ऐसे आता था ना, गैस वाला, गैस पेपर, उसको पढ़ के पास कर लो, या
आखिर में वो हल उत्तर लिखा हुआ है, उसको लिख करके दे दो, वो वाला हम बता देते हैं। प्रक्रिया भले आप जानो चाहे नहीं जानो। हाँ, अंतिम बात है वो अब बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये मेरा अंतिम साधना शिविर है, तो अंतिम बात बता देते हैं। क्या है? हाँ, ऐसा डराते रहते हैं आप। ये हम लोग नहीं सुने। हाँ? नहीं सुने, कोई बात नहीं सर, तो चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा था अगला जो है अब हरिद्वार में पढ़ाएंगे ना, जो कमरा बनाए वो उसमें कौन रहेगा फिर? पढ़ाने की बात है, अंतिम शिविर है ये। तो हरिद्वार में साधना शिविर लेंगे, लखनऊ में ले लेंगे, नहीं और हमारी तीर्थ यात्रा कंपनी का जो भट्ठा बैठ गया। जिनके कमरे नहीं है, हाँ, जिनके कमरे नहीं है वहाँ, वो उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। बढ़िया, हमें तो जिनके कमरे नहीं है आप आइए। हाँ, उसी प्रकार से व्यवस्था होगी। अगर हम दाल खाएंगे तो दाल रोटी तुम भी खा लेना, इडली खाएंगे तो तुम भी खा लेना, और जब इनके सोएंगे तो तुम भी सो जाओ। इतना है कि बिना खिलाए हम नहीं खाएंगे, बस इतना ही काफी है। तो अंतिम वाली बात समझ लो। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, ये सब जिसको सोचना है सोचे। हम असली बात आपको बता देते हैं। क्या सपना क्यों बना? आप सब ने स्वप्न देखा कि नहीं? कोई एक ऐसा जिसको कभी सपना ना आया हो? अरे आप लोग तो दिन में भी सपना देखते हैं, रात को जाने। तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न को किसने बनाया? आपने बनाया स्वप्न? अगर आप स्वप्न को बनाने वाले होते ना तो शेर ना बनाते सपना में। फिर स्वप्न में आप डरने वाली चीज ना बनाते। अगर आप बनाने वाले होते तो बढ़िया सोने का मुकुट बनाते सपने में, यही ना, सिंहासन बनाते, बढ़िया सुख सुख। लेकिन स्वप्न बना, आपके भीतर बना, लेकिन आप उसके बनाने वाले नहीं। किससे बना स्वप्न? उसके लिए मटेरियल कहां से आया? स्वप्न बना, जंगल बना, उसमें जीव जंतु बने, उसमें सब कुछ बना। उस स्वप्न में जो बना उसके लिए द्रव्य कहां से आया? आपने अपने भीतर से ही लिया। ये मन के भीतर एक ऐसी शक्ति है कि वो मन अपनी शक्ति से एक कल्पना कर लेता है, और उस कल्पना को करके उसमें स्वयं सुखी दुखी भी होता है। ये इस पर गौर करना। अपने ही मन से कल्पना किया उसने, और अपनी ही कल्पना करके उसी में वो सुखी और दुखी भी होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सुख दुख नहीं देता। स्वप्न में भी आप डर जाते हो, जब जग जाते हो तब भी पसीना पसीना होता है, हृदय की धड़कन बड़ी होती है। 10 दिन तक ज्योतिष के पास जाते हो, ऐसा सपना देखा महाराज, बताओ फल क्या है? हाँ? स्वप्न झूठा है, आप जानते हो, उसके बावजूद वो आपको सुख और दुख देता है। क्यों देता है? ये उसका स्वभाव है। ऐसे इस जगत में भी, इस सृष्टि में भी अनेकानेक बार आप अपनी कल्पना कर लेते हो और सुखी दुखी होते हो। हाँ, किसी को देखा आपने, मन के भीतर आपकी कल्पना हो गई कि आदमी मेरा भला चाहता है, ऐसा फिर व्यवहार आपने किया और आपकी माल पत्ता लेके चला गया तब। हमारे हरिद्वार में हमारे अनंतनाथ को बड़ा महात्माओं से, जो भी महात्मा आ जाए अच्छा बढ़िया ठीक है महाराज, हम कई बार हमारा समझाया नहीं समझे। एक महात्मा आए, अपने उनको इन्होंने कमरे में रखा, और हम चाहे जितना कहें कि ताला लगा के रखो, किसी पे भरोसा मत रखो, कलयुग है, सब भगवान की स्वरूप है, जगन मंगल रूप है। महाराज वो महात्मा इनका सब लेके चला गया, क्या क्या लेके चला गया, पुरानी बात है, तभी नए वाले नहीं बने थे।
तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिना अनुभव के कभी आदमी जल्दी सीखता नहीं, अनुभव करके। तो घड़ी उड़ी ले गया वो, तो लेके चला गया। उसके बाद फिर जो आएगा आधार कार्ड ले आओ और फिर उसके साथ में वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो हमको ऐसा लगा कि सामने वाला बहुत अच्छा है और सामने वाले ने हमारा नुकसान किया। और कई बार जीवन में ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत खराब है और उसी ने आपका हित कर दिया। तो आपने जो कल्पना किया वो उस कल्पना से सुख दुख मिला कि नहीं, भावना जो बनाई उससे सुख दुख मिला कि नहीं मिला। तो आपकी कल्पना ही आपको सुख देती है। ये आदमी मेरा अपना है, ये आदमी अपना नहीं है। शत्रु करे मित्र करे सत रिपु कई करनी। ये जगत ऐसा जगत है। आप अपनी कल्पना से, ये सारा जगत बिल्कुल आपके मन के भीतर एक कल्पित मात्र है। असल में ये जगत की सत्ता है नहीं। आश्चर्य यही है कि आप बैठे हुए सुन रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो। मैं बैठे हुए सुना रहा हूं लेकिन असल में ये नहीं। जिस दिन ये समझ में आ जाए समझो कि उस दिन आपने वेदांत समझा। जो दिख रहा है बिल्कुल नहीं, और जो है वो वास्तव में दिखाई वो तो केवल अपनी लगन से साधना से उसके अनुभूति। ये सारा का सारा जगत, ये जगत बस कल्पित मात्र है। कहाँ कल्पित हुआ, किसने मन के अंदर स्वप्न की कल्पना हुई, मन में स्वप्न की कल्पना हुई। मैं जिंदा हूं तब स्वप्न मैंने देखा। तो ये सारे जगत की कल्पना कहाँ हुई और किसने की। अगला श्लोक पढ़ लो। मयुदेति चिद्व्योम्नि जगद गंधर्व पत्तनम अतो हम न कथम ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणं मयि एव। देखो यहाँ पर ऐसा संधि विच्छेद कर लेना। मयि चित् व्योम्नि एव जगत उदेति। मुझ, मयि माने मुझ में मैं कैसा हूँ। चिदाकाश, चिद व्योम्नि माने चिदाकाश। मुझ चिदाकाश स्वरूप में, मुझ चिदाकाश स्वरूप में ये जगत उदेति, ये जगत प्रकट होता है। कैसे, दृष्टांत बताओ। तो ये दृष्टांत है गंधर्व नगर माने एक बार जैसे अब आजकल तो दवाइयाँ हो गई हैं। बचपन में हमको बुखार आया और बुखार बिगड़ गया। अब वो समझ में आता है कि क्या था। जैसे निमोनिया आया और बिगड़ गया, है ना, तो सन्निपात जैसा हो जाता है। तो अरे हाँ, वो जो दीवार पर जो सीलन वगैरह होती थी ना, उसमें लग रहा था हमको जो है वो हाथी हमको कुचलने आ रहा है और चिल्लाता था मैं। हाँ चिल्ला। वो क्या हुआ, दीवार। अब आजकल तो ऐसा हो गया है, खास करके मेरठ की घटना है, किसी की दीवार में कोई देवता उभर आए और महाराज उसने फूल पत्थर रख करके पूजा करना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले वाले आके पूजने लगे और जय हो महाराज की, देखो राख जल रही है कि वो हो रहा है। हमने कहा अच्छा ऐसा करो ना, हमसे पूछा किसी ने, स्वामी जी उनके यहाँ देखो दीवार में से अमुक भगवान निकल आए हैं। तो हमने कहा ऐसा करो ना, वो जो दीवार है उसको थोड़ा सा है सुखा दो। उसके भी तरीके हैं, उसका भी तरीका है उसका। फिर देखो कहाँ जाएगा वो, टाइल्स लगा दो तब कहाँ देखेंगे फिर वो। लेकिन नहीं, जागृति विहार में साईं बाबा निकल आए थे दीवार में। हाँ? अरे
हाँ, अरे ऐसे जो दीवार है ना, यहीं पर देखो, ऐसे ऐसे मैं उंगली घुमाऊं, यहीं पर गणेश जी दिखाई दे जाएंगे आपको, देख सकते हैं गणेश जी। और दूसरे वाले को शायद गणेश जी ना दिखे, तो दूसरे वाले को यहाँ पर कोई जो है नारद जी दिखाई पड़ सकते हैं बीड़ा लिए हुए। सब केवल क्या है, आपके अपने मन की, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, घना वाला नहीं, थोड़ा हल्का हल्का बादल, हल्के हल्के बादल, तो हवा से वो थोड़े थोड़े छितरा जाते हैं। अब उनमें जो छितरा गए उसमें आप रथ देख सकते हो, घुड़सवार देख सकते हो, उसमें आप बारात देख सकते हो। वो क्या हो गया, गंधर्व। आपको जो आकाश में दिखाई पड़ रहा है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर दिखाई पड़ रहा है, वो आपको गंधर्व नगर दिखाई पड़ रहा है। गंधर्व नगर है नहीं, मतलब गंधर्व नगर है नहीं। फिर अब वो वाला दृष्टांत याद है ना, बंध्यापुत्र ने, हम लोगों का बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक बंध्यापुत्र था, हाँ एक बंध्यापुत्र बिल्कुल था, ऐसे कहानी ऐसे शुरू होती है ना। फिर उसका विवाह का समय हुआ, तब वो जा करके मृगमरीचिका के जल में स्नान किया, मृगमरीचिका के जल में स्नान किया। उसके बाद फिर उसने खरगोश की सींग का मुकुट धारण किया। भाई मुकुट भी तो धारण करेगा। फिर उसने अपना श्रृंगार किससे किया, खम पुष्प से, आकाश पुष्प से उसने श्रृंगार किया। अब वो जब दूल्हा बन के चला तो किसी ने पूछा कौन से कन्या से विवाह होना है, उसने कहा अभी वो पैदा ही नहीं हुई। मतलब सब केवल आपका वाणी का, मन का जमा कर, इसका नाम है गंधर्व नगर। है नहीं और फिर भी हमको प्रतीति उसकी हो रही है, वो हमको ऐसा लगता है लेकिन है नहीं। कहाँ पर, कहाँ पर ये सारा जगत, कहाँ पर, मई चित व्योमनी, मुझ चिदाकाश में सारा जगत एक कल्पित मात्र है। अतो अहम न कथम, अरे सब चूंकि मुझ में कल्पित है तो मैं जो अधिष्ठान हूँ सारे जगत का, मुझ पर सारा जगत कल्पित है, अध्यस्त है, तो अधिष्ठान ब्रह्म कैसे नहीं है, मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ। यहाँ पर अब हम 3 शब्द प्रयोग कर देते हैं, उस पर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना। एक हम कहते हैं भूताकाश। अब समझो, जो आकाश हमको दिखाई पड़ रहा है, आकाश माने जगह देने वाला, अवकाश देने वाला, इसका नाम है भूता। 5 महाभूतों में से एक भूत है ना ये, क्षिति, जल, पावक, गगन, सब आकाश एक 5 महाभूतों में से एक महाभूत है। तो ये जो आकाश हमको दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने कहा भूताकाश, पंच भौतिक आकाश है। और अरे इसी आकाश का और छोर पता नहीं, ये आकाश कितना बड़ा होगा। ये जो 5 महाभूतों का आकाश है, ये आकाश कितना बड़ा होगा। अब पूछो आप किसी जो है वो कौन सा खगोल विज्ञानी से, खगोल, हाँ भूगोल नहीं, हाँ खगोल बोलते हैं ना, हाँ अंतरिक्ष वाले से पूछो कितना बड़ा होगा, तो वो नहीं कहेगा बड़ा, वो कहेगा एक वहां पर ग्रह है, कोई एक ग्रह है, कितनी दूर है तो दूरी बताएगा कि प्रकाश की गति से जब चलने लगे तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, और 1000 प्रकाश वर्ष दूर वो ग्रह है। महाराज हमको तो कैलकुलेटर समझ में नहीं आता ये, हाँ 1000 प्रकाश वर्ष दूर अमुक जो ग्रह है। हम पूछे फिर बोले इसका कोई सीमा ही नहीं है। किसका, इस भूताकाश का, पंच भौतिक आकाश में से इस आकाश का।
ये आकाश जिसका कोई ओर छोर नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, इसी में न जाने कितने ग्रह उपग्रह होते हैं और सब नष्ट होते हैं, सब इसी आकाश। दूसरा हम कहते हैं चित्ताकाश। वहां पर आधा ता और फिर से ता लगाओगे तो चित्ताकाश। जब आप शांति से बैठ गए और अपने भीतर ही कोई कल्पना करते हो, तब कहां करते हो? अरे मानसिक पूजा करते हो भगवान की, चलो भोले बाबा की मानसिक पूजा करते हो, या आप मन से कोई कल्पना करते हो, कहां कर रहे हो? चित्ताकाश में। चित्ताकाश में आप अपने चित्त में कहीं चित्त में ऐसी भावना करते हो ना। अरे किसी ने कहा हमको, आज हम ध्यान में बैठे थे, हमको सीधे भगवान हनुमान जी हमारे दिखाई पड़े। कहां दिखाई पड़े? बाहर नहीं, चित्ताकाश। चित्ताकाश। आज हमको गुरु जी का दर्शन हो गया, कहां दिखे? चित्ताकाश में। वो आपका चित्त रूपी आकाश। वो याद है अंतःकरण में 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, है ना? तो वो चित्त में, चित्ताकाश में सारा का सारी भावनाएं, सारा का सारा आपका संबंध। कहां से आपको पता लगा कि ये मेरी माता है, मेरे पिता है? बोले आपके चित्ताकाश में स्थित होता है सब का सब। और चित्ताकाश कोई कम नहीं है। कितना है इसके? भूताकाश जैसे हजारों भूताकाश समा जाते हैं चित्ताकाश में। हाँ, हजारों चित्ताकाश। क्यों? क्योंकि एक चित्ताकाश में ही स्वप्न की कल्पना होती है, और स्वप्न रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। सपने में रोज आकाश बनता है, बिगड़ता है। कहां पर? चित्ताकाश में। भूताकाश से व्यापक कौन हुआ? चित्ताकाश। और भूताकाश और चित्ताकाश दोनों जिसमें कल्पित है, उसको हम कहते हैं चिदाकाश। चिद व्योमनी जो शब्द है यहाँ पर, चिद व्योमनी चिदाकाश। कहां पर? भूताकाश और चित्ताकाश दोनों जहां पर अध्यस्त है, दोनों जहां पर कल्पित है, कहां पर? उस चिदाकाश। एक 3, इसलिए आकाश शब्द के साथ 3 शब्द जोड़ दिया। भूताकाश, चित्ताकाश, चित्त। भूताकाश दिखाई पड़ने वाला, चित्ताकाश आपके भीतर, और दोनों का अधिष्ठान आपका चिदाकाश। उस चिदाकाश में ही, उस चिदाकाश में अनंत अनंत ये गंधर्व नगर जितना है सब कल्पित है। मैंने अपने अहम को, अब मैंने साधना क्या किया? अपना अहम को ये देह से हटा दिया, देह से हटा दिया, इस शरीर में नहीं। ये अहम को हटा लो तो बहुत बढ़िया। अहम जहां से हटा लेते हो आपको बड़ी, नहीं हटाओगे तो लिखना पड़ता है भूतपूर्व डॉक्टर, है ना? ऐसे लिखते हैं ना, भूतपूर्व माने चित्त से निकला नहीं है। भूतपूर्व माने वो पद नहीं है, लेकिन चित्त में वो बात बैठी। हाँ, आप बहुत हमको किसी ने कि, हाँ, आलोक याद होगा। आलोक का कोई एक भगत था, उसने महाराज पटा उठा करके हमको एक पदवी दिया, बढ़िया, और ताम्रपत्र पर लिखा उखा करके। वो पदवी भूल गया मैं, क्या नाम था वो? आचार्य। अच्छा, आचार्येंदु। हाँ, डालीगंज वाला। हाँ, बाद में फिर दूसरी संस्था का अध्यक्ष संरक्षक है। तो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो दूसरा था, अमर। तो आचार्य, एक दिन भी हमने कागज पे कभी नहीं लिखा उसको। पदवी दिया, ऐसे दिया था, बड़ी, है ना? और उसके बाद फिर जगत गुरु की उपाधि देने जा रहा था। आलोक को लेकर के कई भक्तों के घर में गया, क्योंकि जगत गुरु के लिए सिंहासन चाहिए। तो सिंहासन बनाने में कम से कम 10 किलो, कितने किलो चांदी? 8 किलो।
8 किलो चांदी का हिसाब चाह रहा था वो। 8 किलो चांदी मिली नहीं तो हमको जगत गुरु की उपाधि मिली नहीं। अब तो छत्र चला दोनों आ गए सब। वो आपकी कृपा है महाराज, संतों की कृपा है। हाँ, वो सब है, लेकिन वो जिस हिसाब से था वो उसका अपना वो स्वरूपानंद शंकराचार्य का जो है बहुत खास है। तो वो ये उपाधि को चिपकाओ ही मत, मैं कुछ हुई नहीं, बढ़िया देखो चित्ताकाश को बिल्कुल साफ रखो। अगर आपकी थाली लोटे में जरा सा भी कल का अनाज बाकी रह गया तो क्या कहोगे? अभी पूरी तरह से साफ हो, यही ना, अपने चित्ताकाश को साफ। बस जिस दिन चित्ताकाश साफ रहेगा, आपका भूताकाश चित्ताकाश दोनों का अधिष्ठान आप आत्मा हो, चिदाकाश। तो वो चिदाकाश में जब आप अपने यहाँ को यहाँ से उठा के यहाँ रखो, बस आप लोग करते नहीं हो भाई। आप अच्छा रसोई में गए तो अहम क्या बना, अब कौन हो गई? रसोईया, खाना बनाने वाली। और जा करके दुकान पे बैठ गई तो हाँ? अच्छा मान लो फिर अगले घंटे में जा करके किसी बच्चे को पढ़ाने लगी, तब वो बच्चा क्या कहेगा? हाँ, बच्चा कहेगा मेरी मैम आई है, मुझको गणित पढ़ाने वाली टीचर आई है, यही बोलेगा ना। तो आपने यहाँ को बदला ना, अब वहां पर टीचर हो गए, गाड़ी चलाने लगे तो ड्राइवर हो गए। अपने अहम को इस देह से हटा दो। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो शुद्ध। यहाँ से उठा के यहाँ रखो तो आप जो है देखो क्या कहते हैं, कथम ना ब्रह्म। अरे फिर मैं ब्रह्म कैसे नहीं हूँ? क्योंकि मैंने इस शरीर से ममता तो हटा ली ना, ये गंधर्व नगर से अपना तो हटा लिया अहम को, तो मैं क्या हूं फिर? मैं तो ब्रह्म हूं। हमको मेरा चेहरा और एक चेहरा और दिखने लगा मुझको। कहां पर? सामने दर्पण के खड़े हो गए तब। अब 3 चीज दिख रही है, मेरा अपना चेहरा, दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरा और दर्पण, तीनों दिख रहा है ना? तीनों दिख रहा है। केवल आपने दर्पण हटा लिया, दर्पण हटा लिया तब क्या बचा? जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा था, दर्पण में मेरी नाक दिख रही थी, मेरी आंख दिख रही थी, वो कहां गया? बोले वो सब का सब केवल गंधर्व नगर के जैसे था। कहां पर? दर्पण में। दर्पण हो गया चित्ताकाश, उसमें जो कल्पित हुआ वो हो गया सारा का सारा जगत, और मैं हो गया असली वाला अधिष्ठान। नहीं क्लियर हुआ? एक दिन में हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे? तो सर्वज्ञम सर्व कारणम, ये जो चिदाकाश में मैं अवस्थित हुआ वही तो सर्वज्ञ है, वही तो सारे जगत का कारण है। मैं वही तत्व स्वरूप हूँ। कौन? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। कौन? शरीर नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन बुद्धि नहीं, उसे हटा के अपने आप को रखा ना। कहां पर? चिदाकाश में रखा था ना, जहां पर सारा का सारा कल्पित था। वो मैं कैसा हूं? उसका जो मैं हूं कभी नाश नहीं, कभी नाश नहीं। आप कहे तो क्यों नहीं है? मैं लेके आता हूं तलवार, अभी बताता हूं। ले आओ तलवार, ले आओ तलवार, काटो। किसको काटोगे? किसको काटोगे? हाँ, तो मेरी उंगली काट दोगे, शरीर को काटोगे ना। मैंने तो अपने हाथ को शरीर से अलग हटा लिया ना, तो आपने शरीर को काटा, उसको कैसे काट सकते? तो 3 प्रकार से किसी का नाश किया जा सकता है। किसी का नाश करना हो, किसी का मृत्यु नाश 3 प्रकार से होता है। उसको कहते हैं स्वतः नाश, परतः नाश और आश्रय के नाश से नाश। स्वतः नाश, स्वतः नाश नहीं समझे? अरे घड़ा रख दो, घड़ा रख दो, हिलाओ डुलाओ मत। 10 साल में 15 साल में उसकी दीवार अपने आप ही झड़ करके, अरे कमरे की दीवार झड़ने लगती है,
पत्थर, ये जो पत्थर है ना, वो पत्थर में भी जो है कुछ बबल्स ऐसे आ जाते हैं, होते ना सर, क्या होता है? हाँ, पत्थर का भी होता है, पत्थर का भी होता है, स्टोन का भी ऐसे उभर उभर जैसे आता है, धीरे धीरे क्षरण, इसको कहते हैं स्वतः नाश। स्वतः नाश माने अपने आप समय के साथ में उसका नाश। किसी भी चीज का, हम साधारण चीज का नहीं बोल रहे हैं, हमने पत्थर का दृष्टांत दिया, ग्रेनाइट का ले लो। साधारण चीजें तो कोई भी है, अभी आपने दूध रख दिया शाम को खराब, कैसे अपने आप नष्ट हो गया। अभी आपने फल ला करके रखा और 2 दिन के बाद वो फल सड़ जाएगा, 10 दिन के बाद में उस फल में कीड़े पड़ जाएंगे, 1 महीना के बाद उस फल का कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ। इस शरीर का भी तो ऐसे है, शरीर को जब जमीन में दबा दिया, गाड़ दिया तो क्या होता है? वहां नहीं, वहां बैठे रहते वैसे। हाँ, आवे कोई हम पर फूल चढ़ावे, मेरा पोता पोती, कयामत तक इंतजार करता है वहाँ कयामत तक इंतजार करता है, एक दिन उठता है। वाह, हम इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। क्या क्या तुम जो है कयामत तक वहाँ इंतजार करेगा। कहाँ पर? अरे वहाँ गल गया वो, उसके शरीर में खरबों खरबों कीड़े पड़ गए, जहां पर अरबों खरबों कीड़े पड़े और सब का सब खा जाते हैं। वो कीड़े भी मर जाते हैं, बस समझना कि कीड़े वहां रहेंगे, फिर हड्डियां बचती हैं और फिर हड्डियों में भी गलन शुरू होता है, ये मत समझना कि हड्डियां नित रहेंगी, और पड़े पड़े धीरे धीरे चरण होगा। सबसे बाद में कहाँ की हड्डी गलती होगी वो विनोद जी बताएंगे, ये उनका विषय होगा। 1000 साल में, लाख साल में कहाँ की हड्डी रहती है, धीरे धीरे उसका भी इस जगत में, इसको कहते हैं स्वतः नाश। धीरे धीरे सब चीज का नाश होगा स्वतः। दूसरा कहते हैं परतः नाश। परतः नाश माने, परतः माने किसी दूसरे ने नाश कर दिया। अरे घड़ा था, हमने उठा के पटक दिया, हमने पटका उसको, नष्ट हो गया। कपड़ा था, हमने उसको जला दिया, फाड़ दिया, नष्ट हो गया। इसको कहते परतः, किसी के द्वारा नाश किया। अपने आप वस्तु का नाश हो गया, किसी ने उसका नाश कर दिया। 2 स्वतः नाश और परतः। तीसरा नाश है, उसको कहते आश्रय का नाश हो जाए तो वस्तु नष्ट हो जाती है। आश्रय का नाश माने, अरे घड़े के अंदर घी रखा है और घड़ा आपने फोड़ दिया तो घी सारा बिखर गया, नष्ट हो गया। इसको कहते ओ घी का आश्रय था घड़ा और घड़ा नष्ट हो गया तो घी भी नष्ट हो गया। तो आश्रय का नाश होगा तो वस्तु का भी नाश हो जाता है। ये 3 प्रकार से नाश होता है। कई बार ऐसा किया जाता था स्कूल वगैरह में, जो दुष्ट बच्चे रहे होंगे, महाराज वो कुर्सी का एक टांग काट कर वैसे रख देती है ना, ऐसे बेचारा टीचर जैसे बैठे वो धड़ाम से, या कई बार पीछे बैठने चला तो कुर्सी खींच लेती है। अब कुर्सी खींच लिया तो फिर आदमी बेचारा आश्रय, जिस आश्रय पर आप टिके हो, 4 खंभों पर महल टिका है, खंभे टूट गए तो महल भी धराशायी हो जाएगा। तो आश्रय के नाश से वस्तु का नाश, 3 प्रकार से नाश होता है। अब बताओ, जो मेरी अपनी आत्मा है वो अपने आप नष्ट होगी क्या? शरीर नहीं, मैंने कहा अपने अहम को मैंने यहां से उठा के कहाँ रखा है। अब देहो हम नहीं कहता हूं मैं, शरीर मन बुद्धि से अलग अपने अहम को रखा है हमने चिदाकाश में। याद रखना, चित्ताकाश में नहीं, चिदाकाश में, वहां पे रखा है। तो चिदाकाश का तो और छोर ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। उसका अपने आप नाश कैसे होगा? इस आकाश का अपने आप नाश कैसे होगा? जब इस भूताकाश का भी अपने आप नाश नहीं हो सकता तो इसका अधिष्ठान का नाश कैसे होगा? अच्छा, इस आकाश को काट के दिखाओ आप। वैसे आकाश में अपनी सीमा लोग बना लेते हैं, यहां से बांग्लादेश का आकाश और यहां से अमुक देश का आकाश, चाइना का आकाश में सीमा बनाते हैं, लेकिन वो सीमा रेखा बनी क्या वहां पे? कहीं
मैप पे बना है। हाँ, मैप पे बना है। मैप पे बना है, ऊपर उनका हिसाब है और उनका कुछ नॉटिकल माइल्स वगैरह ऐसा कुछ हिसाब होता होगा। हाँ। कोई सी आकाश अपने आप में अनंत है। हाँ। उसको तलवार से कैसे काटोगे आकाश को? अच्छा, आग लग गई, पूरा गांव जल गया, तो आकाश भी उस दिन वहां पर चलेगा? आग ने इस गांव के आकाश को जला दिया, चलेगा कहना ये? आग ने गांव को जला दिया, आग ने घरों को जला दिया, आग ने खलियान खेत को जला दिया, लेकिन आग ने आकाश को जला दिया, चलेगा? बोले नहीं, ये वक्तव्य आपका सही। तो जैसे ही आकाश, तो उस चिदाकाश को कोई दूसरा भी नाश, ना तो स्वतः नाश ना परत, और मुझ चिदाकाश का कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सबका अधिष्ठान था। हमारा आश्रय कोई और होता तो आश्रय खींच लो तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं तो स्वयं आश्रय। इस बात को देखो, ये श्लोक बहुत बढ़िया है, ये आप लोगों को याद हो जाए। न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् निरंसत्वात् न चान्यतः न चाश्रय विनाशान्मे विनाशा स्याद् अनाश्रयात्। देखो, प्रत्यभिज्ञानात् न स्वतः, ऐसा करो, प्रत्यभिज्ञानात् न स्वतः विनाशा, नीचे की पंक्ति में विनाशा है, मैं विनाशा, प्रत्यभिज्ञान होने के कारण मेरा स्वतः नाश नहीं है। ये प्रत्यभिज्ञा एक शब्द है, थोड़ा समझिए। तो प्रत्यभिज्ञा शब्द आया ना, तो ये प्रति अभिज्ञान, आपके सामने कोई वस्तु आती है, कोई वस्तु आई, तो आपने उस वस्तु को आंखों से देखा। देखो, आपने उस वस्तु को आंखों से देखा, एक चीज हमारे सामने थाली में आ गई, तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही वस्तु, प्रत्यक्ष कटोरी में हमको वस्तु दिखाई पड़ रही है, कोई चीज दिखाई पड़ रही है। अब प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके आपके भीतर एक क्रिया होनी शुरू होती है। भीतर एक क्या चीज है, एक क्या चीज है। जैसे आप कंप्यूटर, इसी शरीर को देख के कंप्यूटर बनाया, एक एक चीज को। कंप्यूटर में आपने कोई डाला तो मेमोरी में ढूंढता है, इस नाम की फाइल कोई है कि यही ना, और नहीं मिला तो सर्च इंजन पूरा गूगल सर्च कर डालो, नहीं मिला तो फिर तो आप भीतर आप सोचना शुरू करते हो, ये चीज जो दिख रही है क्या? दिख तो रही है, आंखों से दिख रही, हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन है क्या? नहीं, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, भीतर आपकी प्रक्रिया चलती है। लेकिन अब आपने इसका कभी पूर्व में अनुभव नहीं किया, बिल्कुल पहली बार है, पूर्व में अनुभव नहीं किया है। तो पूर्व में अनुभव नहीं किया है तो इसकी स्मृति नहीं है आपके भीतर। देखो, पूर्व में कोई अनुभव होता है तो उसकी स्मृति भीतर होती है। क्या हो, कोई आपका ये मन है ना, इस सुपर कितनी इसकी मेमोरी होगी, कितनी जीबी मेमोरी होगी ब्रेन की? अनंत जीबी में, टेराबाइट में मानते हैं। टीवी, कितने टीवी मेमोरी होगी हमारी इसकी? हाँ, कितना? 1000 टीवी। 1000 टीवी में तो 4-6 सेल्स में ही है। ऐसे कहते हैं, इसमें क्या न्यूरॉन, पता नहीं, राम जाने तो। हाँ, 100 अरब न्यूरॉन्स, 100 अरब न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में, ये उन्हीं का विषय है। और एक एक न्यूरॉन में, जो तुम कह रहे हो ना, 10-10 टेराबाइट वाली मेमोरी हो सकती है। वो कितनी, वो बचपन से आपने जो देखा, बचपन से जो देखा,
आप देखो बचपन से ही बच्चे को क्या करते हो, बच्चे को गोद में ले गए, वो बड़ी जिज्ञासा से देखता है ये क्या है, तो आपने बताया कबूतर है। देखो प्रत्यक्ष उसने देखा क्या है, आपने बताया कबूतर है, वो कबूतर देख करके उसने अपनी मेमोरी में फिट किया, समझिए। नहीं फीड हुआ तो फिर पूछेगा पापा ये क्या है, वो शायद 9 बार आपसे पूछेगा, आप बताइए, और उसकी मेमोरी में जाके वो चीज बैठ गई एक एक करके, और धीरे धीरे उसकी चित्त में वो सारी चीजें बैठ गई। जब वो सारी चीजें बैठ गई तो अब जब कहीं बाहर जाएगा कबूतर दिखेगा तो भीतर से, अब देखो सामने आंखों को दिखाई पड़ा कोई पक्षी और स्मृति में आ गई वो एक कबूतर है। जब दोनों मिल गया, इसको मैंने जान लिया, तब आदमी कहता है हाँ मैंने जाना ये कबूतर है, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा माने प्रत्यक्ष वस्तु प्लस पूर्व की स्मृति, ये दोनों जब होती है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। हाँ सो है ना, नहीं तो प्रत्यभिज्ञा बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में बहुत सारी, और ये अभी भी कर रहे हो, ऐसा मत समझना कि नहीं, अभी भी कर रहे हो। कोई भी चीज देखते हो आपको लगता है कि हमने नहीं देखा था, तो पूछोगे दुकान वाले से क्या चीज है, उसने बताया, आपने उसको भीतर सेव किया, फिर आप घर जाके बताओगे ये चीज मैं ले आया हूँ, बच्चे को दिया, अब सामने देखा क्या है, वस्तु है, फिर अब आपकी स्मृति बताती ये अमुक चीज है, इसका ये उपयोग होता है, अब आपकी स्मृति ने बताया, बच्चे ने अब उसको देख करके अपने चित्त में याद रखेगा। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो हम उसको कहते हैं कोई चीज सामने हो और उसकी स्मृति आ जाती है, पुराने पूर्व के अनुभव की स्मृति प्लस प्रत्यक्ष वस्तु दोनों मिल करके भीतर एक वृत्ति पैदा होती है, मैंने इसको जाना, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञा, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। स्वतः नाश नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा आपकी बनी रहती है। देखो बचपन में भी मैं हूं ये कहता था, है ना, बचपन में भी मैं कहता था मैं हूं, प्राइमरी स्कूल में भी गया तो भी मैं हूं, हाँ। उसके बाद भी जीवन का गाड़ी चलती रही, लेकिन मैं हूं, ये प्रतिभिज्ञा बनी हुई है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, यही ना। अगर स्वतः नाश होना होता तो 60 साल में तो आप निपट गए होते अपने आप ही, रिटायरमेंट उसका भी हो जाता, उसका भी रिटायरमेंट हो जाता है ना। अच्छा, आपने जितना पढ़ाई लिखाई किया है वो आपका मिट सकता है। हाँ, वो फिल्म में होता है ना, चोट लग गई और सब कहाँ हूँ, फिर एक चोट लगी तो याद आ गया सब, वो सब ऐसा फिल्मों में होता होगा। लेकिन आपने जितनी कुछ रट्टा लगाया है वो सब आपका एक झटके से मिट जाएगा। लेकिन मैं हूं ये अहम अस्मि, ये प्रतिभिज्ञा अपने स्वरूप ये कभी नहीं मिटती। चाहे आप स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे ब्रह्मा के लोक में जाओ, चाहे नारायण के लोक में जाओ, अहम अस्मि की प्रतिभिज्ञा सदैव रहती है। इसलिए मेरा कभी स्वतः नाश न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् विनाशः में। दूसरी बात कहा, अच्छा परतानाश अन्यतः चा, कोई दूसरा मेरा नाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कोई अंग ही नहीं है, अंश नहीं है, अवयव नहीं है, मैं निरवयव हूं। अरे बस वही बात हमने पहले कहा था, कोई उंगली को काट सकता है, गर्दन को काट सकता है, ये अंग है ना हमारा, अंग है, अवयव है। जब अवयव है तो कोई तलवार से अवयव को काट सकता है, लेकिन मैं तो निरवयव। आप मार के दिखाओ, कैसे मारूंगा? मुझ में कोई अंग नहीं, मैं निराकार हूं, मैं निरवय हूं, निरंश हूं। निरंश शब्द यहां पर है, मुझ में कोई अंश, इसलिए मेरा दूसरा कोई भी नाश नहीं कर सकता। दूसरा कौन?
दूसरा कौन? हमारे अलावा कोई है ही दूसरा कौन? चलिए अगले श्लोक में पढ़ लेंगे। हाँ, दूसरा भी आपका नाश, क्योंकि आप तो शुद्ध आत्मा हो। अच्छा, तीसरा आश्रय के नाश से नाश हो सकता है किसी का, तो क्या करें? नाचा आश्रय विनाशान में विनाशा से। अरे हमारा आश्रय के नाश से भी नाश नहीं हो सकता, क्यों? अनाश्रया, क्योंकि हमारा तो कोई और आश्रय नहीं। सबको आश्रय मैं देता हूँ, मुझको कोई नहीं। सबका अधिष्ठान मैं हूँ, मुझको कौन आश्रय दे? हाँ, अब आकाश सबको स्थान दे, चलो 5 महाभूतों में आकाश सबको स्थान दे रहा है, लेकिन आपकी मिट्टी कहे कि मैं आकाश को स्थान दे रही हूं, ये बात नहीं चलेगी। हाँ, जो आश्रित होता है वो आश्रित अपने आश्रय का कभी नाश नहीं, जो अध्यस्त वस्तु होती है वो अधिष्ठान का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसी प्रकार से मेरा कोई आश्रय नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं, अब देखो शाम वाले दिन भगवान का आश्रय लो, भगवान के नाम, ये जगदन कहेंगे भगवान के नाम का आश्रय लो। किसको कहा जा रहा है? उपदेश किसको दिया जा रहा है? उपदेश गलत नहीं है, उपदेश बिल्कुल सही है, लेकिन किसको कहा जा रहा है? वो जो देहात्म बुद्धि वाला जीव है उसको उपदेश दिया जा रहा है, जिसको साधना अभी करनी है, जो उपासक है उसको उपदेश दिया जा रहा है। जो तत्व है उस तत्व को उपदेश नहीं दिया जाता, वहां तो केवल एक अपना आत्मस्वरूप है। तो मेरा 3 प्रकार से नाश नहीं हो सकता, इसलिए आप कह सकते हो। अब इतना समझने के बाद कहना मैं अविनाशी हूँ। वेदा विनाशिनम नित्यम ययेनमजम अव्ययम कथम सपुरुषा पार्थ तम घातयति हन्ति। अब आप कहोगे क्या? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। किसको? वो ध्यान रखना, ये बीच में ये जहाँ अहम को शरीर के साथ जोड़ोगे गलती हो जाएगी। हाँ, शरीर के साथ मन के साथ अहम को जोड़ करके उसकी बात नहीं है। पहले कहा था कि शरीर मन बुद्धि से अलग हटा के अहम को जो देखा है, कहाँ? चिताकाश स्वरूप आत्मा में, वहाँ पर की बात है। यहाँ शरीर के साथ वाली बात नहीं है। किसकी बात? स्वरूप की बात है। हाँ, अगला श्लोक देखो क्या कहते हैं। हाँ, आपको गीता याद आ जाएगी। न शोष क्लोश विक्लेद उच्छेदश्चिन्न भसो मम सत्यैरपि निलाग्न्यम्भ शस्त्रैः किमुत कल्पितैः सत्यैः अपि, सही सही कहा जाए तो, सत्यैः अपि, सही नीचे की पंक्ति में ना सत्यैः अपि, सही सही बात। 1 नंबर का सत्य बोले कि 2 नंबर का? हाँ, 1 नंबर का सत्य कि 2 नंबर का? 2 नंबर में तो दुनिया है। 1 नंबर का बोले? 1 नंबर का सत्य यह है कि आप पैदा ही ना होते। एक परम सत्य है, आप पैदा ना होते तो कोई झंझट। 1 नंबर का सत्य। अब आप कहो महाराज हम तो पैदा हो गए, तो 2 नंबर वाला? तो 2 नंबर का सत्य है कि अब ऐसा मरो कि दोबारा पैदा होना। अब और क्या कहा जा सकता है? नहीं तो जैसे राम कहानी 60 साल हुई है ना, वही 70 साल अगले बार फिर शुरू हो जाएगा। पता नहीं इसमें आए कि ना आए। और कोई भरोसा थोड़े है। ये भी पता नहीं कि युगांडा में पैदा हो गए तो चाइना में चलेगा भाई। अब आपको कोई भारत भूमि मिल जाएगी कोई गारंटी थोड़े है।
अभी तो मैंने जगह के नाम लिया और जीव का तो नाम नहीं लिया, कैसे तो बस सबसे बढ़िया ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि दोबारा आना यहाँ पे भर पाए इस दुनिया से, तृप्त हो गए दुनिया को देख करके। हाँ। और क्या बाकी रहा? घर देखा, परिवार देखा, समाज देखा, दुनियादारी देखी, सब तो देख लिया, अभी बाकी है कुछ? इच्छा बची हो तो इच्छा बची है तो मरेगा फिर, तो हम क्या करें? तो वो कई बार जब मैं स्कूल के सामने से गुजरता हूँ ना, वो नर्सरी उर्सरी वाला छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे जो है जब उनको माँ लेके आती है, एक खास करके 34 सेक्टर में देखा मैंने, सामने घूमते थे तो माँ लेकर टाटा बाय, तो बार बार मुझे बड़ी कातर भरी नजर से देखता है, बड़ी दयनीय दृष्टि से देखता है कि मतलब स्कूल आज हमको जाना, वो बच्चा जाना नहीं चाहता, वो बार बार मुझे देखता है। और माँ उसको जो है वहाँ मैंने देखा स्कूल के सामने, क्या अब हम बार बार बच्चे को देख करके क्या कहते थे, एक बेचारा बच्चा संघर्ष की तैयारी कर रहा है, क्या कहूँगा? अब तुम लोग मत सुनो ध्यान से, तुम लोगों को तो अभी पढ़ना है तो पढ़ने के बाद ही तो असली दुनिया शुरू होती है ना? पढ़ने के बाद फिर कहाँ जॉब मिलेगी, फिर जॉब में भी कोई अफसर सब कोई रमेश मिश्रा जैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, पिथौरा भर भेज देते क्या वो शहजादे, वो 3P, ये लोगों की भाषा में 3P प्रसिद्ध है। हाँ, नहीं पता? 3P, पहला P पोस्टिंग, जब नई नई पोस्टिंग होगी तो बहुत दूर भेज दिया जाएगा, और नई नई नौकरी है तो बेचारे को करना तो है। मेडिकल में बढ़िया हुए MBBS कर लिया, उसके बाद 2-3 साल PSC भेज दिया जाएगा, कहाँ? बहराइच में, कोई भरोसा नहीं कहाँ भेज दिया, ऐसे होता होगा ना, जाके करो वहाँ पे, अब पोस्टिंग है तो करना तो है, नौकरी तो चाहिए, तो फिर बढ़िया पहले लखनऊ नहीं रखा जाएगा आपको जो है। अच्छा, फिर दूसरा P प्रमोशन, प्रमोशन दे करके और भेज दिया गया कहाँ पर? बोले धारचूला जाओ चला जा रहा है बेचारा, क्योंकि प्रमोशन चाहिए तो चला जा रहा है। क्या हुआ? चंद्रभान हुआ ना। अब तीसरा P बड़ा खतरनाक है, हाँ, पनिशमेंट वाली पोस्टिंग। हाँ, वो तो वैसी होती है कि क्या खून के आंसू, ना नौकरी छोड़ते बनती है और ना करते बनती है। आप क्या सब कर पार करके आए हो कि नहीं सब? तो क्या फिर से वही करना है आपको? हाँ, अरे चाय का सामान भी नहीं मिलेगा वहाँ ठीक से, तो सब नानी याद आ जाती है। वही जिंदगी की कहानी, मतलब फिर से जन्म लेना है, जन्म लेना है तो वही शुरू याद रखना। जब पैदा होगे तो पहले इंजेक्शन से शुरू होगा, पैदा होते ही एक इंजेक्शन लगेगा, हाँ, थप्पड़ पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद रोना शुरू करोगे आप। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, बस आप चिल्लाना, और उसके बाद रो 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 रो, बस यही। तो नंबर 1 का सत्य है कि पैदा ही ना होते, और नंबर 2 का सत्य ये है कि अब ऐसा कुछ करो कि दोबारा पैदा होना। तो सच्ची सुन लो, असली बात सत्य ही अभी ये इसको पहले लगा लो, तो अब इसको लगाओ नभसो मम, यहाँ पर है एक जगह पर देखोगे ना, नभसा, नभसा माने आकाश, आकाश, मम माने मेरा, समझ लो कौन? चिदाकाश, मैं चिदाकाश हूँ, चित्त नभसा मम, मैं चैतन्याकाश हूँ, मैं चिदाकाश रूप हूँ। तो मुझ चिदाकाश को कोई भी वस्तु छू नहीं सकती,
मेरा कोई भी वस्तु नाश नहीं कर सकती। कैसे? कैसे? थोड़ा दृष्टांत दीजिए। तो दृष्टांत दिया है। अब ये दृष्टांत है, जैसे ये वाला आकाश है, इस आकाश के अंतर्गत 4 महाभूत और हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। इस आकाश के अंतर्गत 4 और आ गए ना, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि और वायु। तो ये चारों किसी चीज का नाश कर देते हैं। कब? पृथ्वी से बना हुआ कोई, पृथ्वी का बना हुआ कोई धातु है और उससे बना हुआ कोई अस्त्र शस्त्र किसी को मार देता है। तो पृथ्वी तत्व से बनी हुई तलवार जाके किसी को काट देती है, नाश कर देती है। दूसरा, वायु, जल, जल से भी नाश हो जाता है किसी का। समझ में आ रहा है कि जल से नाश होता है कि नहीं? अरे प्रलय की बात नहीं है, हमारे शरीर में भी इसमें जो जल का हिस्सा है उसको सुखा दो तो फिर एक नस वैसे पड़ा रहेगा, फिर उसको फिर मिस्र के पिरामिड में जाके घुसा के रख दो, हाँ, मम्मी बन जाएगी। हाँ, उसका जो जल का अंश है उसी के कारण आर्द्रता होती है और उस आर्द्रता से फिर किसी चीज का नाश हो जाता है। अग्नि तो नाश कर ही देती है, सब जानते हो जाते हो। और वायु भी सुखा देती है, नष्ट कर देती है किसी चीज को। तो ये चारों महाभूत किसी को नाश करते हैं। तो देखो यहाँ पर शब्द देखना, शोष, देखो पहले नीचे वाले ले आओ, सत्य ही अपि, इतना अलग कर लो नीचे की, सत्य ही अपि, ये पहले पढ़ लिया था। अनिल, अग्नि, अंभः, शस्त्री, ये 4 हो गए ना। अनिल, अग्नि, अंभः, शस्त्री, 4 शब्द हो गए। ये चारों जो है महाभूत से बने हुए होते हैं। अनिल माने, अनिल माने हवा। चलिए गैस मत मारा करो ना। अनिल, अग्नि दूसरा हो गया ना। अंभः, वहां पर अंभ शब्द है ना, अंभः। और शस्त्री, ये शस्त्री किससे बना? पृथ्वी से। अंभ माने आर्द्रता या जल से। अग्नि जो जलाने का काम करती है। अनिल, वायु, ये सुखाने का। इन्हीं चारों को ऊपर के शब्द के साथ जोड़ लो। हाँ, इन्हीं चारों को। अनिल न शोष, वायु सुखा नहीं सकती। देखो शोष शब्द है ना, शोष माने वायु उसको सुखा नहीं सकता। वायु सारे जगत को सुखा देगा लेकिन अपने अधिष्ठान आकाश को सुखा नहीं सकता। प्लोस, दूसरा शब्द है प्लोस ना। प्लोस माने अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि जल, नीचे वाला अग्नि, उसको अग्नि का काम है जलाना, लेकिन अग्नि, अरे हम लोग पुलाव बोलते थे धान के, जल जाता था, अग्नि उसको जला नहीं सकती। विक्लेद माने जो है जल जैसे उसको गीला कर देता है, भिगा देता है। तो जल उसको विक्लेद माने गीला नहीं कर सकता। और उच्छेद माने काट देना। कौन करता है? शस्त्री। तो पृथ्वी वाली चीज से बनी हुई चीज जाके उच्छेद कर दे। ये चारों महाभूतों को वहां 4 काम के साथ जोड़ा है। गीता जी के साथ समझ लेना। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च, ऐसा है ना। बिल्कुल उसी के आधार पर यहाँ पर श्रीधर जी ने लिया है कि जब ये आकाश जो दिखाई पड़ रहा है, इसी आकाश को 4 महाभूतों से बनी हुई चीज इसको सुखा नहीं सकती, गीला नहीं कर सकती, जला नहीं सकती, काट नहीं सकती। तो इस आकाश का भी अधिष्ठान जो मेरा अपना चिदाकाश आत्मा है, उसको ये 5 महाभूत कुछ कर, तो अपनी आत्मा का कभी नाश नहीं। अपनी आत्मा अविनाशी है। आप अविनाशी हो, शरीर नहीं। चित्ताकाश भी नहीं, याद रखना। और इसीलिए चित्ताकाश भी नहीं। चित्ताकाश और
इस भूताकाश सबका अधिष्ठान अपना चिदाकाश स्वरूप आप ऐसे हो। आप तो नित्य आत्मा हो और आप अच्छा हाँ अब एक बात है, मैं हूँ पक्का मैं हूँ महाराज, जड़ हूँ कि चेतन हूँ? हाँ जड़ हूँ कि चेतन? तो अच्छा मैं हूँ, मैं चेतन अलग और भगवान का चेतन अलग, दो चेतन। भगवान का चेतन अलग और मैं चेतन अलग, चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगला श्लोक फिर कल पढ़ेंगे। मैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कठिन लगा कुछ? कठिन है नए लोगों को? कठिन है ना? हाँ वो रामायण में लिखा ना, कहा तो कठिन सुनत कठिन करत कठिन विवेक। कठिन तो भाई एक दिन विनोद दुबे को मैं क्लास दो आधे घंटे की और शर्त रखता हूँ कि तुम अपना सब्जेक्ट पढ़ाना, हमारा पढ़ाया हुआ एक शब्द मत बोलना।